ये कैसी गंध है? कौन इतनी बेशर्मी से यहाँ है? तो तुम यहाँ छुपे हो, जल्दी से महल के आदमियों के कपड़े धो। मैं यहाँ कैसे आ गया? नहीं, जरूर मैं गहरी नींद में था। वापस लेटकर फिर से सोता हूं। मैंने कहा ही था। ओ मेरे भगवान, लगता है कोई बड़ी चीज है। अभी उस औरत ने कहा, ये तो महल की रानी का कपड़ा है। मैं तो प्राचीन महल में आ गया हूं। कहते हैं महल में 3000 रानियां होती है, दासियों की संख्या 10,000। आओ ना। यही छोटा नौकर नीचे साफ नहीं किया, कल बदतमीजी कर रहा था। क्या हीजा? मैं ठीक हूं। चलो। अरे नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। छटपटाने का कोई फायदा नहीं। महल में पुरुषों की अनुमति नहीं है। नहीं। पागल बूढ़ा खस्सी, तुम्हारी हिम्मत क्या? मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं। छोटे मालिक, आप छोटे मालिक हैं। छोटे मालिक। छोटे मालिक। बूढ़ा नौकर आखिरकार आपको ढूंढ लिया। छोटे मालिक। युवा मास्टर। मुझे नहीं पता इस बूढ़े आदमी को क्या हो गया है। अपना अनमोल खजाना दे दो। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैंने ही उसे काट दिया था। मेरे 10वें हिस्से से भी कम। किसे पड़ी है? मैं ठीक हूं। यह हरम बहुत खतरनाक है। मुझे आत्मरक्षा के लिए कुछ चाहिए। सही, इस पिस्तौल को ले लेना होगा। प्राचीन काल का घातक हथियार। बुलेट प्रूफ जैकेट भी लेनी होगी। और हाँ, और फोन भी। जल्दी करो श्याओशिया, महाराज की तरफ से दबाव है। क्या कमर है? क्या कूल है? महल में जा रही हो, जाहिर है बेहतर हो। महाराज ने इस महीने कितने बुलाया? 5वां। पहले 4। उनकी हड्डियां नहीं मिली। 1 महीने में सिर्फ 5, वो भी ज्यादा नहीं। आज तो पहली तारीख है।
कहाँ जा रहे हो? कोई बात नहीं, हालात खराब होंगे तो भाग जाऊंगा। पर ये सम्राट क्या कोई औरत है? नहाना है तो नहा लो, दूध और फूल क्यों? कौन सा आदमी ये सब इस्तेमाल करता है? कौन कौन है वहाँ? महाराज क्या हुआ? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। शायद मैंने गलत सुना हो। महाराज आप बस ज्यादा चिंतित है। कहते हैं ये महल बहुत शांत है। सम्राट अकेले कैसे सब कुछ संभाले? मैं दूसरों की मदद कर रहा हूं। आखिर ये कौन है? महाराज अभी दरवाजे के बाहर वही लोग थे। यह किसी कल्पना का हिस्सा नहीं है। ये कौन है? कौन मुझे? क्या हो रहा है? शांति से नहा रहा था, बाहर कैसे आ गया? ये क्या अजीब बात है? मैं उसकी आवाज क्यों सुन रहा हूँ? सभी को ले जाओ और मार डालो। मुझे माफ कर दे महाराज। नहीं महाराज। महाराज माफ कर दो। हर बात पर सिर काटने की बात क्यों होती है? 3 कदम में गोली तेज और सटीक है। क्या मुझे पहले वार कर देना चाहिए? रुको, गोली क्या होती है? सर उठाओ, उसकी पूरी तलाशी लो। बोलो, और क्या है? ये क्या है? ये क्या चीज है? नहीं यार, मैं आधुनिक होकर भी एक पुराने जमाने के आदमी से मार। सब खत्म हो गया। जानता होता तो ये राज देश को बता देता। आज की देश की ताकत से वो आदिवासियों को हरा देता। अब सब खत्म हो गया। आधुनिक इंसान जिसके पीछे एक पूरा देश है। यह क्या है? पिस्तौल। गांव का भाई इसको देखा है, चलाना आता है। यह नौकर का खिलौना है। खिलौना? हाँ हाँ। ओ मेरे भगवान, इसे मेरी तरफ कभी मत करो। मेरी तरफ मत करो। महामहिम, पिस्तौल कहते हैं यह मेरे घर की है। आप मुझे नहीं मार सकते। अगर आपने मारा तो तुरंत कई लोग इन्हें लेकर आपके पास आएंगे। छोटा सा खिलौना कितना बड़ा हो सकता है? बस आइम ही है। निश्चित रूप से हमारे दाची का नहीं है। क्या हो सकता है कि वह सच कह रहा हो? उसकी ताकत आसानी से दाची को पकड़ सकती है। महामहिम, आप मुझे नहीं मार सकते। मुझे जीवित रखेंगे तो मैं मदद कर सकता हूं। मैं उसे मारना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर उसकी बात सच है। बुरा हुआ महाराज। नियन जनरल विदेशी दूतों को लेकर सभा कक्ष में घुसे हैं और कह रहे हैं कि वे महाराज से मिलना चाहते हैं। मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। देखता हूँ कैसे तुम अपनी उपयोगिता साबित करते हो। समझ गया। उसे देखो। जी। जनरल नियन विदेशी दूतों को लेकर महाराज के पास आया है, लेकिन महाराज नहीं मिल रहे। क्या ये नियन का अपमान है या विदेशी दूतों का अपमान है?
नियन जनरल, महाराज कपड़े बदल रहे हैं। थोड़ी देर में आ रहा हूं। सम्राट पधार रहे हैं। झुक जाओ। सम्राट को प्रणाम। सम्राट की जय हो, जय हो, जय हो। उठ जाओ। धन्यवाद सम्राट। जनरल नयन, इतनी जल्दी में क्यों हो? यह परदेशी भूमि है, उन्हें इंतजार करने दो। सम्राट, ऐसा कहना ठीक नहीं। महामहिम दूत इतनी दूर से हमारे देशों के मामलों पर चर्चा करने आए हैं, उन्हें कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? सम्राट महोदय को प्रणाम। वह क्या कर रहा है? सम्राट कृपया नाराज। महामहिम दूत हमारी कियान भाषा नहीं समझते। चैन, दूत के शब्दों को सम्राट तक पहुंचाने में देर मत करो। दूत कहते हैं, बड़ी रियासत चाहती है कि दाकियान मौबेई के 2 शहर दे दे। बकवास। हमारी भूमि को कैसे किसी को दिया जा सकता है? असभ्य हो। अनाप शनाप बातें। दाफान सचमुच वन्य देश है। गुस्ताखी। क्या दूत बेतुकी बातें कर रहा है? हमें अचानक 2 शहर छोड़ने का कहना। क्या वे नहीं जानते कि हमारे दाकान के सैन्य कितने शक्तिशाली है? दूत ने कहा कि अगर सहमति नहीं हुई तो युद्ध हो सकता है। महामहिम, मौबेह शहर पहाड़ी और दूर है। अगर युद्ध होता है, खाद्य आपूर्ति और जनशक्ति की कमी होगी। बेहतर होगा कि दाफान में मिल जाएं और लाभ प्राप्त करें। राजदूत ने पहले ही कहा, अगर मऊ बऊ के नगर को अपनाएं। महान बान देश से नम्रता से पेश आने को तैयार है। यह तो मूर्खता है। न्याय सेनापति, आप देश को बेचकर अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। न्याय सेनापति, क्या यह वही बातचीत है जो आप बान से लाए हैं राजा के लिए? राजदूत कहता है, न्याय सेनापति, आप बान के दोस्त रहेंगे। राजदूत से कहें, बिना कारण भूमि देने का औचित्य नहीं। यदि वह युद्ध चाहता है तो फिर हम युद्ध। सही। तो फिर युद्ध। अच्छा है, अगर युद्ध तो युद्ध। दूत ने कहा, मोबेई के 2 शहर प्राचीन काल से ही डावन के हैं। डावन दयालु है। अगर महाराज 2 चीनी विशेषताओं को पहचाने तो डावन मोबेई के दोनों शहरों को डाकिन को सौंपने के लिए तैयार है, अन्यथा वे उनके हो जाएंगे। बकवास। मोबेई डाकिन के क्षेत्र का हिस्सा रहा है। दूत क्यों कह रहा है कि डाकिन अपने देश की विशेषताओं को पहचान नहीं सकता? महाराज, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि यह छोटा देश अपनी स्थिति को पहचान सके। हाय। यह क्या है? घास भी ले आए। पता नहीं, लेकिन यकीनन साधारण घास नहीं है। मैं सोच रहा था ये क्या चीज है। ऐसी चीजें दिखाने लायक नहीं है। दरबार के किसी भी मंत्री ने इसे नहीं पहचाना और उसे पहचान है। क्या वास्तव में वह सही कह रहा है कि हम पिछड़े हैं? ली साहब, आप जानते हैं, क्या आप इसे पहचान सकते हैं? जी। वो साहब, मैं बस इतना जानता हूं कि यह एक घास है, लेकिन यह कौन सी घास है, यह मुझे नहीं पता। दूत ने कहा, यह कोई साधारण घास नहीं है। ये तो अनसुना है। इतना चमत्कारी है क्या? कोई जानता है ये क्या चीज है? दूत ने कहा, अगर नहीं जानते तो उत्तरी रेगिस्तान के शहर हमें सौंप दो। महामहिम बहुत अनुभवी है, आपको तो ये चीजें पहचाननी चाहिए। पहचानने चाहिए? इतनी छोटी बात के लिए क्या मुझे खुद जाना होगा? क्या मैंने निकम्मों की भीड़ पाल रखी है? महामहिम क्षमा करें। ठीक है। हालांकि एक हुंड नाकारा लोग है, लेकिन कुछ उपयोगी लोग भी है। छोटे शाह, तुम जाओ। अगर तुम नहीं गए तो सिर कन जाएगा।
ये प्राचीन सब पागल होते हैं, हमेशा लोगों को मारना चाहते हैं। दूत ने कहा, एक छोटा सा हिजड़ा शायद मुर्गे को भी नहीं पहचानता। महाराज ऐसा न करें। महाराज पहचान न पाएं, लेकिन एक हिजड़े से हमें अपमानित करने की क्या जरूरत। मोजाम्बिक राज्य हमारे पास तो हजारों है। 100 से अधिक जगह के बारे में बात कर रहे हो सालार जनरल। खुद को महान सालार कहते हो, लेकिन यह भी नहीं पहचान रहे। अगर इस चीज को एक छोटे अधिकारी ने पहचान लिया तो तुम अपना चेहरा कहाँ छुपाओगे? अगर वह इसे पहचान सकता तो बाद में मैं सम्राट का आदेश मानूंगा। ऐसा जनरल ने कहा था। क्या मुझे सिर्फ एक उपकरण समझ रहे हैं? वास्तव में मन करता है कि झूठ बोलूं। इतने साधारण जड़ी बूटी के बारे में बात करने लायक है क्या? क्या यह जड़ी बूटी मौत को जीवन में लाने वाली है? यह महिलाओं की मासिक समस्या को हल कर सकती है। अद्भुत जड़ी बूटी महिलाओं के मासिक धर्म की समस्या का इलाज कर सकती। इस बात से तो राजदूत महोदय मुझसे ज्यादा परेशान होंगे। राजदूत ने कहा, इस छोटे दरबान ने सही कहा। जाकर इलाज करो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह शायद सितारा नक्शा है। देखो, ये सूर्य के चारों ओर घूमता है। आपने सूर्य केंद्रित सिद्धांत पेश कर दिया है। आखिरी चीज यह जेब में रखने वाली घड़ी है। यह घड़ी की सुई से बना है और टिक 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 समय को दर्शाने वाला उपकरण है। मैंने सही कहा। राजदूत कहा, महाराज सही कहा। महाराज की जय। यह कैसे हो गया? दूत ने कहा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मौबेई उन्हीं की होनी चाहिए। अरे नहीं, क्या दूत अपने शब्दों से मुकर रहा है? यह क्या है? मौबेई शहर तो तुम्हें दे दिया था। दूत ने कहा, वादा तोड़ने पर क्या करोगे? दम है तो मारो। जंगली वही करते हैं जो जंगली करते हैं। सम्राट युद्ध चाहते हैं तो मैं अग्रसर होने को तैयार हूँ। यह कमीना क्या अनुवाद कर रहा है? दूत ने कहा कि वह हार स्वीकार करने को तैयार है। हमें मोबेई से वापस लौटना होगा। तो यह आदमी नियान किशान के आदमियों में से एक है। यह बात समझ में आती है। चेन अनुवाद। मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, दूत, क्या आपने वाकई में वो कहा था? जरूर। क्या आपको लगता है कि मैं भाषाएं नहीं समझ सकता? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या दूत ने ऐसे ही कहा था? सच में ऐसे ही। भ्रष्टता है। सच्चाई समझ नहीं आ रही। दूत साफ साफ कह रहा था कि शर्त हार कर मोबेई शहर हमें लौटाओ और तुम सोचते हो मुझे समझ नहीं आता। कोई है? मुझे माफ करे महाराज, यह सब। बेकार नौकर सही अनुवाद भी नहीं कर सकता। वर्षारंभ पर्वत। महाराज नाराज मत, मेरे पास उस विद्रोही का सिर है। बहुत अच्छा है जनरल नियन। बादशाह सामने हत्या करना। कानून का डर नहीं। लेकिन यह शासक विदेशी भाषा समझ सकता है। काबिलियत तो है। आज मुझे थकान है जनरल नियन, अब हट जाओ। जनरल नियन, तुम्हें और कुछ? महामहिम, क्या अभी भी कोई काम बाकी है? क्या? जब फान जनरल विजय होकर लौटता है तब दैकियान के प्रथम चित्रकार को राजा और उसके मंत्री की रात्रि भोज का चित्र बनाना होता है, जिससे सम्राट की महिमा प्रदर्शित हो सके। क्या महामहिम भूल गए हैं? वांग मिंत्रा, तुम ही चित्र बनाओ। रुको महामहिम, महारानी ही दैकियान की प्रथम चित्रकार है। गुस्ताखी है। महारानी को देखना आसान नहीं है। मेरी बहन क्यों नहीं मिल सकती? मैंने कहा यह इतना घमंडी तो अंदर कोई है। इस सम्राट का शासन सच में डरा देने वाला है। पास के लोग अलग ही सपने संजोते हैं। तो फर लेकिन चित्र बनाने में कोई मेरी कैमरे जैसी तस्वीरें नहीं बना सकता। क्या जनरल नियन मानते हैं कि चित्र दा चयन चित्रकार ने बनाया या महारानी ने? महारानी ही दाचैन की प्रथम चित्रकार है। अब तो यह स्थिति बदल चुकी है। छोटा शिया ही दा चयन का प्रथम चित्रकार है। मैं अगर तुम इसे बना सको तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। मैं चित्र नहीं। तुमने कहा तुम बना सकते हो। मैंने कब कहा? अगर तुम नहीं बना सके तो मुझे सख्ती बरतनी पड़ेगी। यह तो असली कौशल दिखाने का समय है।
महाशय, थोड़ी देर इंतजार करें। तीनू उसके पीछे जाओ। जी। क्या वापस नहीं आना चाहिए? अरे नहीं, उन्होंने कहा है कि मुझे इनाम देंगे। अगर मुझे अनोखी चीज या खजाना मिल गया तो मैं तो वारे न्यारे हो जाऊंगा। महाराज, नौकर तैयार है। कलमदवात कागज सब हाजिर। जरूरत नहीं। बिना कलमदवात कागज चित्र बनाएंगे। सही कहा, बिना कलम, स्याही, कागज और पत्थर के तो चित्र बनाना संभव ही नहीं है। सब लोग खड़े हो जाओ, मैं 3 2 1 बोलूंगा, फिर सब पनीर कहें। 3 2 1। तस्वीर में आंखें बंद थीं। एक और लेते हैं। 3 2 1 पनीर। अच्छा, यह तस्वीर सही है। महाराज, कृपया देखिए, यह संग्राम भोज चित्र है। कर्नल क्या कहते हैं? यह रानी के चित्र से कहीं बेहतर है। और बहुत जल्दी भी बनाई। हाँ, देखो हमारे महाराज कितने गरिमामय हैं। प्रजा विदा लेती है। महाराज की रक्षा करो। जनरल नियान, ये क्या कर रहे हैं? जनरल नियान क्या कर रहे? महाराज, हिजड़े को राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए। मैं आपके लिए समस्या का स्रोत खत्म कर रहा हूँ। पागल हो क्या? मैं हिजड़ा नहीं। वह नपुंसक नहीं है। बेवकूफी, यह सम्राट का मामला है। सम्राट की चिंता कम करो, उसे मार दो। यह मेरा भी मामला है। अरे बाप रे, कौन सह सकता है, कौन नहीं? वो बुजुर्ग मुझे अपमानित करता है। मैं उसे बताऊंगा कि फूल लाल क्यों होते हैं। जनरल यान, सम्राट तुम्हें सहन करते हैं, यह तुम्हारी विशेषता है। तुम सोचते हो कि तुम पूरी दुनिया पर हावी हो। पूरी दुनिया पर हावी होना नहीं, लेकिन कलम से दुनिया को शांत कर सकता हो। युद्ध कौशल में श्रेष्ठ हूँ। द महान सैन्य विद्वान मैं ही हूँ। आप मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं। तुम एक छोटा सा हिजड़ा हो, मेरे साथ शर्त लगाने की हैसियत। छोटे सिया सुनो, अब मैं तुम्हें नियुक्त करता हूँ महल के प्रबंधक हिजड़ा के रूप में। अब तुम्हारे पास अधिकार है। बताओ, शर्त क्या हो? तलवार और कला की परीक्षा 3 में से 2 जीत। अगर मैं किस्मत से जीत गया तो आपको यह उत्तरी सेनापति का पद छोड़ना होगा और वादा करना होगा कि कभी भी सरकारी पद नहीं लेंगे। क्या बड़ी बात कर रहे हो? लेकिन प्रतियोगिता की सामग्री मैं तय करूंगा। तुम इसे स्वीकार करोगे या नहीं? शर्त? मैं स्वीकार करता हूँ। कल दोपहर को मैदान में मिलें। शर्त है तुम्हारी जान पर। छोटा मंत्री विदा लेता है। महाराज, मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ऐ ना? इस कुत्ते सम्राट, मैं आज रात तुम्हारी औरत को सोने के लिए जाऊंगा। इतना दिखावा क्यों? श्याम प्रधान, आज मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना मैं तुम्हें हरेम में स्वतंत्र चलने की अनुमति देता हूँ। कैसा है? धन्यवाद महाराज, भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। हरम की 3000 सुंदरियां, मैं आ रहा हूँ। नौकर विदा लेता है। महाराज, इस छोटे श्याम के इरादे सही नहीं है। उसे हरम की अनुमति क्यों दें? मुझे चाहिए कि उसके इरादे अच्छे न हो। बुरी नीयत। आदेश दे, आज रात सभी महलों के द्वार बंद कर दे। महारानी को छोड़कर। महामहिम, आज्ञा का पालन होगा। कुछ गड़बड़ है, हर जगह ताले क्यों है?
आखिरकार कोई जिंदा मिला। ज्ञानवर्धक पानी लाओ। आ गई। कमाल है। ये चेहरा, ये फिगर, गुलाबी रंग, सही में हरम की सुंदरता। महाराज, क्या मैं खूबसूरत हूँ? महाराज, बेशक महाराज ही है। भैया अभी अभी सैन्य से लौटे हैं। महाराज भैया की खातिर ही सही, वो भी मेरे कक्ष में आएंगे। और फिर इस महल में सम्राट के अलावा और कौन हो सकता है? आप सही कहती है। सच में ये कीमत वसूल है। सर कट जाए फिर भी घाटा नहीं। सम्राट, प्रेसी जाग गई। तंग मत करो। कल रात आपने मेरी परवाह नहीं की। मैं देख रहा था कि आप काफी खुश थे कल रात। खुश तो थी महाराज, यद्यपि राज्य के काम में व्यस्त, लेकिन हमें और बहनों का ध्यान रखना चाहिए। बार बार महल में आया करे। तो फिर हम अभी एक बार फिर से शुरू करें। इन खजानों के साथ वापस आधुनिक युग में कुछ भी करना आसान होगा। उस जनरल को आसानी से हरा सकते हैं। मैं घर जा रहा हूँ। यह अच्छा है। वाह, यह सच में सुंदर है। तुम ही हो। बहुत अफसोस की बात है। यह इतने सारे नीले और सफेद, इसकी कीमत करोड़ों तो होगी। अरे यह बालों की पिन, इसकी कीमत लाखों में होगी। और ये हरे जड़ाऊ कंगन भी। महाराज, छोटा श्याजी ने महारानी के महल से कई ज्वेलरी और पन्ने लाए हैं। सिली जियान के आराम कक्ष में लौट आया, पलक झपकते ही गायब हो गया। गायब हो गया। वर वापस आएगा। यह अगर सम्राट सच है तो वह बाहरी दुनिया से है। शायद वह फिर कभी नहीं आएगा।
यह आदमी चोरी में उसी तरह है जैसे बिल्लियां मछली चुराती है। हमेशा लगता है कि अगला बेहतर और अद्भुत होगा। नैन बिंगडियों तो दाचेन की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक है। वो जरूर नहीं छोड़ पाएगा। ओल्जू, फुटबॉल देख रहे हो क्या? ऐसे है कि हाल ही में मैंने कुछ अच्छे सामान लिए हैं। तुम मेरी मदद करो। तुम्हारे उन बेकार चीजों में क्या अच्छा हो सकता है? अरे वाह, शानदार जेडाइट। देखो कितने कीमती है। पिछली क्रिस्टी नीलामी में कम से कम 20 मिलियन का। 20 मिलियन? हाँ, ये क्या चीज है? मुझे नहीं समझ आ। देखो तो सही, क्या चीज है? देखो। और ये भी। संक्षेप में एक संख्या बता दो। मैं ये इतनी सारी चीजें ले जाता हूं। कम से कम 2 अरब के बराबर है। 2 अरब? आए, हम तो खूब अमीर हो गए। अब असली मौका है। पर अब एक बात है। मान लो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर तुम प्राचीन समय में तो क्या चीज प्राचीन लोगों से जीत सकती है? तो फिर बिना सोचे समझे तुलना करो। तुलना मैं करूं, तुम बताओ। तुम्हें दिख रहा है ना, बस ये डरपोक लोग प्राचीन समय में भी इन्हें रौंदते। हाँ, मुझे क्यों डरना? हमारा महान देश इतना उन्नत है। अगर नहीं जीत सके इन गमवारों से तो इतने साल बेकार गए। वी भाई, तुम्हारे जान पहचान में लोग हैं। मुझे देश की फुटबॉल टीम से मुलाकात, मैं उनकी खोई हुई शान वापस दिलाना चाहता हूं। महाराज, यहाँ दिन का बीच हो गया है और वो छोटा नपुंसक अभी तक नहीं आया। अगर हिम्मत नहीं तो सीधा सिर कटा दे, सबका समय न बर्बाद करे। जनरल निंग, क्या आप निश्चिंत हैं कि मेरे नपुंसक को हरा सकेंगे? मंत्री ने कहा, अगर मैं छोटे ताजदार को नहीं हरा सकता तो फिर मुझे इस बाघ चिन्ह की जरूरत नहीं। महामहिम, छोटा शाही लड़का आ गया और कुछ लाया है। अजीबोगरीब लोग। ये लोग कौन हैं? तुम मुझे कहाँ ले आए? अभिनय करना। ले भाई, शांत रहो। बस हमें जीतना है। उनसे एक मैच का करो। नहीं, ले भाई, पहले ही साफ कर ले। इस गांव में कुछ रीति रिवाज बची है। बाद में मेरी बात मानना। महाराज, नौकर हाजिर है। छोटे शाह, क्या ये पहली प्रतियोगिता है तुमने तैयार की है? बिल्कुल, फुटबॉल हमारे अति महत्वपूर्ण मनोरंजन का हिस्सा है। सम्राट से आम जनता तक सभी खेल सकते हैं। और रणनीति समन्वय की बात करें तो यह बड़ों को धोखा नहीं है। धोखा देना। मेरे सैनिक सभी कुशल फुटबॉल खिलाड़ी हैं। महाराज, आप यकीन है आप इसी में मुकाबला करना चाहते हैं? छोटा सिया, हर साल दाकियान फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित करता है। क्या आप चाहते हैं? ठीक है, नौकर। प्रतियोगिता हमारी से मुकाबला कर सकती है। तुम क्या हो जो महाराज से इस तरह बात कर सको? शिष्टाचार से बात करो। क्या आप सब उसे राजा मानते हो? सच में उसे राजा मान लिया? नीचे उतरो। महाराज, इसकी जुबान गंदी है। मैं इसे सबक सिखाता हूं। तुम क्या कर रहे हो? हमने कैसे कहा था? पैसे। मेरा कहना मानो। ले भाई, जल्दी जल्दी उनके हिसाब से चलो, उनके हिसाब से। तो चलो इसी से मुकाबला कर लेते हैं। अब आप मजे कर सकते हैं। लेगे आपको सिखा देगी। आगे होने का क्या मतलब है? उन्नत कुशलता के बावजूद भी हम जापानियों को नहीं हरा सकते। क्या हम आदिमानवों को नहीं हरा सकते? ले गए। यह गांव का सुपरहीरो अभ्यास के लिए 2 अंकों का जुर्माना लगना चाहिए। आखिरकार पैसा तो उन्हें बुरा मत दिखाओ। 9 बनाम 0 का स्कोर। ठीक।
शुरू। गोलेगे गोलेगे। आप क्या कर रहे हो? आप कूल दिखने की कोशिश। दौड़ो दौड़ो। ठीक है। लेगे। वे इसे भी संभाल। लेईगे का समूह अलग है। जल्दी करो, चलो। चलो। बस इतना। क्या गुस्से में हो? मैंने सोचा था कोई चैंपियन होगा। अरे बस इतनी सी बात है। आखिरकार ये तो दरबार के नौकर का चुना हुआ है, थोड़े हल्के होंगे। मुझे लगता है घर जाकर कुछ अच्छा खाना खाओ। छोटे शाजी, यही है तुम्हारा पक्का जीतने वाला। महाराज, एक गेंद। एक। सिर्फ एक गेंद है। पहला हाफ खत्म, 0 के मुकाबले 7। जनरल टीम ने अस्थायी बढ़त ली है। अगर छोटे से देश को नहीं हरा सकते तो कोई बात नहीं, अब तो गांव के भी हरा रहे हैं। मुझे लगता है हमें वापस जाकर इसे बंद कर देना चाहिए। लई भाई। उनका स्तर थोड़ा ऊंचा है। बताओ क्या हुआ? गांव के मुकाबले में हार गए। तुम पैसे खर्च नहीं करते, इज्जत तो रखो ना। तुमने पैसे खर्च किए क्या? भाई, मुझे इज्जत दो। 7-0 चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा। महाराज इसमें मुकाबले की बात ही कहाँ है? ऊपर आधा खेल 7-0 का है, नीचे आधा कैसे कवर होगा? मुझे लगता है छोटे नौकर को जनरल को सौंप देना चाहिए, वो ध्यान खींचने वाला मस्खरा है। हाँ, सालाना जनरल ही देश की रीझ है, कोई छोटा नौकर नहीं। निकम्मा, इसे ले जाओ और मार डालो। महाराज। महाशय, शांत हो। क्या तुम भी सिर कटवाना मैं। नहीं। एक मैच हारने से इतना नहीं होता। हाँ बिल्कुल। लेई भाई, वो मेरा सिर काटना चाहते हैं। बिल्कुल शाही हुक्म है, जब वे कुछ कहते हैं तो सिर गिरना पक्का है। महाराज, विनती है, उन्हें एक और मौका दे। दूसरे हाफ में वे अच्छा खेलेंगे। कुछ कहिए ना। अच्छा खेलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। महाराज, मेरे सेनापति की क्षमता सब जानते हैं। चाहे उन्हें मार भी दो, तब भी वे हमें नहीं हरा सकते। मैं दूसरे हाफ में एक बार फिर से 2 अंकों का स्कोर करूंगा। वो शर्मिंदगी मेरी नहीं होगी। क्या ये घटिया खिलाड़ी भी फुटबॉल खेलने लायक है? मुकाबला बंद करो, इन्हें ले जाकर खत्म कर दो। जानता था ये कमजोर इतना घटिया होगा, सोचा नहीं था। अपमान तो दूसरी दुनिया में हो गया। आप बताइए, क्या मुकाबला जरूरी है? मुकाबला करो करो। जीत सकते हैं, क्या जीत सकते हैं, जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। गोल हुआ। हाँ, ऐसे ही खेलते रहो। बराबर हो गया। महाराज, हम बराबर हो गए। बराबरी तो कैसे? फिर से मुकाबला करो। नहीं दिख रहा वे सब कितने घायल है, कैसे फिर मुकाबला करे? लगता है तुम मानते हो। हुनर में कम पड़ गए। अरे, कुजू का खेल, साल का महान सेनानी सचमुच मुझसे कम नहीं है। कल हम और मुकाबला करेंगे। तो फिर 3 में से 2 बार जीत की शर्त। छोटे शाह, अगले 2 मुकाबलों में हमें निराश मत करना। महामहिम को विदा। नहीं, बहुत खतरनाक है। इस मुकाबले के बाद मैं भाग जाऊंगा। जान का खतरा बना रहेगा। छोटी शिया, यहाँ आयो।
तुम्हारे ये खिलाड़ी वाकई अच्छे हैं। इनकी खेलकला में सुधार होना चाहिए। ऐसा करो, इनको सुनारी को दे दो कड़ी ट्रेनिंग के लिए। जब कुछ दिन बाद मैच खत्म हो जाए फिर तुमको वादा देंगे। ये तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, पैसे बढ़ाओ। बहुत चालाकी है। अगर नेशनल टीम खो दी तो मेरी खाल खींच लेंगे। नहीं नहीं नहीं, दूसरा मैच जीतना ही पड़ेगा। महामहिम। महामहिम, आप शरारती है। सभा से तुरंत निकलकर आपने ये कपड़े कैसे पहन लिए? ये तो वेश बदलकर निरीक्षण है। वेश बदलकर निरीक्षण। महल में लड़कियां ही अच्छी है। महामहिम, आप शरारती है। महामहिम, क्या आप आज की प्रतियोगिता के बारे में चिंतित है? हाँ, भाई ने गलती की, महाराज भाई की अभद्रता माफ करे। भाई। ये लड़की तो साल के महान जनरल की बहन है। उसने कहा था जनरल आ रहा है और सम्राट उसके कमरे में आएंगे। तब ध्यान कहीं और था, मैंने सुना ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे आदत है, अब तो जीतना ही होगा। नहीं, सम्राट मेरा सिर न काटे, महान जनरल मुझे जरूर मारेगा। यदि महाराज खुश नहीं है, मैं आपकी सेवा में हूँ। मैं अपनी प्रिय रानी के भाई को कैसे मार सकता हूं? नीम के आदमियों की शारीरिक योग्यता काफी अच्छी है, कैसे जीतना चाहिए। समझ गया। लेकिन यह सफर खतरनाक है, मुझे अपने परिवार के लिए काफी पैसे छोड़ने होंगे। महाराज, मेरे सब कुछ आपका है। तुमने चोरी क्यों की? मेरा हाथ खुजल रहा था। प्रिय रानी, बेफिक्र रहो, मैं बाद में तुम्हें जरूर दुगना मुआवजा दूंगा। महामहिम। छोटा श्याजी महल के अंदर फिर गायब हो गया। क्या है? उन लोगों से कुछ पता चला क्या? नहीं, वे कह रहे थे हम उन्हें अवैध रूप से जल्दी से उन्हें छोड़ दे वरना मुकाबला खराब हो जाएगा। हमारी खैर नहीं। गर्दन पर कोई क्यों नहीं रखता दर? इतना बेकार खेलते हो, जम से खेलते हो। हुजूर, ये तेज, ऊंचा और मजबूत किस बड़े आदमी के हाथ से निकला है? पहली बार सुन रहा हूं, लेकिन सुनने में ताकतवर लगता है। क्या ये आज की परीक्षा का हिस्सा है? छोटे नौकर, ऐसे किसी बड़े जनरल को नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? इस मैदान में कोई बड़ा जनरल से कैसे मुकाबला कर सकता है? सिर्फ मौत की चाहत है। सम्राट का आगमन हुआ है। सम्राट का अभिवादन। रिहा। महामहिम। फिर से कुछ बेरंगे लोग लाए हैं। ये लोग तो पिछले वाले से भी कमजोर लगते हैं। जी। कहीं ऐसा न हो कि कल की तरह फिर से गला कटने की नौबत आए, तब जोर लगाया जाए। शायआन, अगर आज हार गए तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। अगर इस बार महाराज हार गए तो महाराज का हाथ तक नहीं लगेगा, मैं खुद ही किले की दीवार से लटक जाऊंगा। आज क्या मुकाबला? आज 3 राउंड में से 2 जीतने का मुकाबला है। सबसे पहले ऊंचाई कूद का होगा। आसान भाषा में, जो उस छड़ी को कूद कर पार कर ले वो जीतेगा, और अगर सबने पार कर लिया तो छड़ी की ऊंचाई बढ़ाकर मुकाबला जारी रहेगा। इसका क्या फायदा? सिर्फ दिखावा है। नहीं नहीं, हमारे सबसे ज्यादा हताहत होने वाले योद्धा स्काउट होते हैं। अगर वे ऊंचाई और दूर तक छलांग लगा सकते हैं तो वे तीरों से बच सकते हैं और जीवित रहने की संभावना बढ़ा सकते हैं।
तो फिर इस तरह की प्रतियोगिता बस की जाए। प्रतियोगिता शुरू होती है। इसे मजाकिया देखो। नियान साहब, आपके सैनिक तो जोकर जैसे लगते हैं ना। नियान जनरल, कर पाओगे? कहा था आपके सैनिक सब कर सकते हैं। बेकार। ऊंचाई पार नहीं कर सके। मैं खुद आ रहा हूं। मुझे विश्वास नहीं हो तुम लोग पार कर सकते हो। शुरू करो। कैसा है? भले ही तुम्हें एक हिस्सा मिले। दूसरी प्रतियोगिता दौड़ने की है। दौड़ना। यह तो बहुत आसान है। यह सामान्य दौड़ से अलग है। सभी लोग मैदान की तरफ देखें। यह है। महाराज, यह बाधा दौड़ है। बाधाएं दौड़। बाधाएं दौड़ क्या है? सेना बाहर मार्च करती है। विभिन्न जटिल भूभाग होते हैं। बाधा दौड़ जटिल भूभागों को अनुकरण कर सकती है, सैनिकों की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए। ऐसा लगता है हमें ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है। रुको। तुम मुकाबला करो। मैं मुझे मुकाबला करना है? नहीं, पेशेवर काम पेशेवरों के लिए ही होता है। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अगर ये झूठ ना हो तो तुम नहीं बच पाओगे। क्यों चाह रहे हो कि मेरे लोग वहां जाएं? लेकिन मैं जनरल, ये तो बहुत ज्यादती है। मतलब, कौन सा कमांडर खुद युद्ध में जाता है? क्यों नहीं जाता? हर लड़ाई में आगे रहता हूं। ये मैं भले दौड़ सकूं, लेकिन ऐसी मेहनत वाली चीज खुद कैसे करूं? जनरल ने ठीक कहा, बस तुम जाओ। तुम जाओ। मैं सिर्फ इस बार। आगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम नहीं गए, सिर तुरंत करेगा। कुत्ता सम्राट। हाँ, अच्छा हुआ कि मुझे फिटनेस पर अनुभव केंद्र में भाग लिया है। प्रतियोगिता शुरू। स्थान ग्रहण करें। तैयार। गर्मी का मुख्य अधिकारी कुछ काबिलियत। हाँ हाँ, लगता है कि उसने जो कहा था सब सच है। महाराज, इससे जनरल वर्ष संतुष्ट होगा। दूसरा मुकाबला, समरशेष जीते। यह शारीरिक सौंदर्य का क्या मतलब है? शारीरिक सौंदर्य का मतलब होता है शरीर को नंगा करके महाराज और सारे अधिकारी देखे कि किसका शरीर ज्यादा सुंदर है, वही जीतेगा।
यह तो अत्यधिक हास्यास्पद है, शारीरिक सौंदर्य से लोगों का न्याय करना। फिटनेस में लंबे समय तक लगे रहना होता है। अगर शरीर अच्छा हो, काम सफल नहीं हो सकता। हमारी सेना दीर्घकाल तक लड़ने में माहिर है। कृपया जले। बहुत पागलपन है। महाराज, कृपया महाराज न्याय करें। ठीक है। ओह, क्या ये राजा समलेंगी क्या? अभी से उससे दूर रहना होगा। शाजी के लोग बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जिसके शरीर पर जख्म होते हैं उसमें और भी सम्मान होता है, जो हमारे महान देश के लिए लड़ता है। इसलिए इस दौर में मैं मानता हूँ कि जनरल नैन के लोग ज्यादा बेहतर है। अरे नहीं, सही कहा, सेनानी देश के लिए लड़ते हैं, लड़ाई में महान है, जनरल का पुरस्कार दिया जा सकता है। फिर भी जनरल नैन के लोग सुंदर है। तुम दोनों किसके साथ हो? मैं भी कर्नल यान के साथ हूँ। अरे यार, मेरे साथ खेल रहे हो क्या? चलो ठीक है, 3 में से 2 जीत गए, आज तो समझो जीत गए। मेरे कर्नल, इस बार आप जीत गए, पर 3 में से 2 बार हार गए हो। लेकिन गठजोड़ से तुम जीत गए हो। कल तो सब स्पष्ट हो जाएगा। मैं विदा लेता हूँ। कल की तुलना के लिए हमें सावधान रहना होगा। आप कहते हैं, हम क्या करें? जनरल, मेरे पास एक योजना है। शानदार। छोड़े शाजी, तुमने मुझे एक जीत दिलाई। क्या इनाम चाहिए? नहीं हुकूमत, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। अच्छा, सच में सेवा भावना है। अगर हुकूमत खुश है, तो पिछले कुछ खिलाड़ियों को वे महल के लोगों के साथ कौशल सीख रहे हैं। प्रतियोगिता के बाद उन्हें वापस जाने देंगे। तुमने सुना ही होगा, यह मेरी वजह से नहीं है कि मैंने उन्हें रिहा नहीं किया, वे खुद ही नहीं चाहते। आज मैदान में हार का सामना करना पड़ा, इसे दिल पर मत लेना। वो राजा है और तुम मंत्री। तुम्हें उनसे टकराव से बचना होगा। मर्दों के मामले में महिलाएं बीच में न पड़े। ठीक है बहन, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ ताकि और शासक के बीच संबंधों को सुलझा सकूं। सच में? मेरे और शासक के बीच की दूरियां सिर्फ एक छोटे सेवक की वजह से है। छोटा सेवक? हिजरे की हिम्मत कैसे हुई महाराज और भाई में दरार डालने की? उसे मारना चाहिए। बिल्कुल सही। बस तुम मेरी मदद करो और उसे मार डालो, फिर मेरे और महाराज के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, बहन वादा पूरा करेगी। ठीक है। यह उसकी तस्वीर है, मौका देखकर उसे मार डालना। अब मैं चलता हूँ। यह कैसे हो सकता है? वह हिजरा है। वह हिजरा कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता। उसे मरना ही होगा। अगर वह नहीं मरा, सम्राट को पता चल जाएगा, तो हम सब मर जाएंगे। प्रिय, यहाँ कोई नहीं है। छोनी बिंकी, छोने यूनियन। सम्राट, प्रिय, इतनी जल्दी मुझसे मिलने क्यों बुला रही हो? क्या बात है? मुझे बस आपकी कमी महसूस हो रही थी, महाराज। हमारी मुलाकात को सिर्फ एक दिन, इतना अधीर।
महाराज कृपया इतनी जल्दी न करें, पहले भोजन कर ले। तुम छोने बदमाश। महाराज, आज जनरल दाशिंग ने महामहिम को अपनी बधाई अर्पित की। मैं महाराज को भोजन कराऊंगा। मेरी प्रिय संगिनी, ये किस तरह की शराब है? ये तो बहुत ही तेज है। मेरी प्यारी, तुम बेशर्म नपुंसक, यह तो जहर है। तुम मेरी प्यारी, जल्दी से मुझे छोड़ दो। तुम एक छोटे नपुंसक होकर महाराज होने का दिखावा कर रहे हो। मेरी प्यारी, शायद गलती कर रही हो, मैं सम्राट हूँ। सम्राट, क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? शिया आन, छोटा शिया, महल में महाराज का मुख्य प्रबंधक है। प्यारी, तलवार नीचे रखो, मैं तुमसे बात करूंगा। क्या मैं तुम्हें सुन सकता हूँ कि तुमने मुझे कैसे ठगा है? आज मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। कहाँ से शुरू करूं? एक छोटा हिजरा। तो यहीं से शुरू करते हैं। ओ नहीं नहीं नहीं, नियन बिंग यून, होश में आओ। मैं होश में रहूं, तुम चाहते हो कि कैसे? मैं एक महारानी और मुझे एक छोटे हिजरे ने। क्या लगता है किसने मुझे भेजा था? यह साम्राज्य था, जनरल के हाथ में शक्ति है, वह तुम्हें प्रिय क्यों बनने देगा? नामुमकिन है, महाराज ऐसा नहीं करेंगे। क्या मेल में सच्चा प्यार होता है? सम्राट द्वारा जनरल न्यान को पकड़ने के लिए ही उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। नामुमकिन, नामुमकिन, आह। आखिरकार उसे मना लिया। सम्राट तुम्हें नहीं चाहेंगे, मैं तुम्हें चाहूंगा। सम्राट ने कहा जैसे ही जनरल न्यान की नौकरी चली जाएगी, वह मेरी एक शर्त मान लेंगे, तब मैं तुम्हें राजा से मांग लूंगा। सचमुच? सच्चा है, वरना मेरी हिम्मत हो, मैं तुम्हारे बिस्तर पर नहीं आ सकता। और अगर सम्राट ने अनुमति नहीं दी होती, तो यूनिक वाला मैं महल में नहीं घूम सकता था। अगर महाराज तुम्हारी बात मान भी ले, तो इतनी बड़ी दुनिया में मैं कहाँ जाऊंगी? क्या तुम मानोगी कि ऐसी जगह है जहां आदमी केवल एक पत्नी रख सकता है और वहां कोई झगड़ा नहीं होता, सभी सुखी और सुरक्षित रहते हैं? सच में ऐसा एक जगह है? मैं कसम खाता हूं, यह काम खत्म होते ही मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। शालंग। शालंग, मैंने चोट तो नहीं पहुंचाई ना? नहीं लगी। जैसा तुम चाहो मुझे रख दो। तुमने मुझे द बना दी, तुम अगर काटते तो मैं दा बन जाता। हा हा हा। शालंग, तुम शरारती हो। तुम चिंता मत करो, बस यह काम हो जाए, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। पुरानी जमाने की औरतें आसानी से फुसला ली जाती थीं, लेकिन यहाँ शायद नहीं रह सकते, मुझे उन्हें बाहर निकालना होगा और साथ में वापस जाना होगा। छोटे शाजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे औरत के साथ सोने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे औरत के साथ सोने की? महाराज कृपया, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अगर राजा को पता चला कि मैंने उसकी औरत के साथ सोया है तो समझ नहीं आया। अभी अभी कहाँ से आ रहे हो? महाराज के सामने सच कहना महारानी का आदेश था कि मैं सेवा करूं। और फिर मैं तो एक हिजड़ा हूं, भला रानी को कैसे छू सकता हूं? हिजा। सुनो बारिश, तुम ये अब और क्या बहाना बनाओगे हिजरा? खत्म। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं महाराज, भगवान के लिए तीसरे मुकाबले में मेरी जरूरत है। तुम्हारी जरूरत? तुमने वाकई खुद को बड़ा आदमी समझ लिया है। तीसरे मुकाबले के लिए महाराज ने पहले ही सालार साहब को चुना है। यंग जनरल एक सैन्य अधिकारी है, वे महाराज से कैसे तुलना कर सकते हैं? महाराज निश्चित ही विजयी होंगे। महाराज, मेरा लेखन अच्छा है, मैंने तांग कविताएं पढ़ी है, किसी कवि की कविता जानता हूं, मैं अवश्य सहायता करूंगा। इसे ले जाओ। अरे मैन यद। चलो। महाराज, आप फिर से विचार करें।
खत्म। दिन भर शिकारी रहकर खुद ही फंस गया। यह राजा काश महिला होती। अगर वह महिला होती तो मेरा जादू चल जाता और मैं उसे हमारे संसार में खेलने ले चलता। रुको, पहले इसे बंदी बना लो, लिखित परीक्षा के बाद बात करेंगे। हाँ, चलो। महाराज को सलाम। नन्हा हिजड़ा कहाँ है? तीसरे दिन प्रतियोगिता थी नीति हॉल में। कहाँ है? शाजी के पास जरूरी काम है। उसने मुझे प्रतिनिधित्व सौंपा है कि उसकी जगह प्रतिस्पर्धा करूं। महाराज, तो पता नहीं इस तीसरे दिन की प्रतियोगिता क्या होगी? हमारे विशाल राज्य में साहित्य और सेना में कुशलता है। पहले दिनों में सेना की ताकत की परीक्षा ली, अब तीसरे दिन साहित्य की प्रतियोगिता होगी। अच्छा जनरल, मैं मानता हूं कि तू सेना का संचालन करना जानता है, लेकिन लेखन में तू कभी जीत नहीं सकता। सही कहा जनरल। मेरा सुझाव है कि जल्दी हार मान जा, नहीं तो सभी के लिए स्थिति खराब हो जाएगी। तूने ज्यादा पी लिया है क्या? दिन के उजाले में बेसिर पैर की बातें कर रहा है। मैं प्रतिष्ठित जनरल हूँ, शौर्य और विद्या दोनों में संतुष्ट हूँ, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तुलना करने के लिए मुझे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से कौन है, बताओ? क्या ये साहित्य के मुखिया वन इफान है? कुछ दिनों पहले वन साहब ने मेरा साथ लिया, अब वो मेरे दरबार के सलाहकार है। सम्राट के आगे नतमस्त। खत्म हो गया। वो कैसे आ गए? पूर्व सम्राट ने टिप्पणी की थी कि साहित्य में 10 भाग हैं। वन साहब अकेले 8 भाग रखते हैं। ध्यान में चले गए थे, कैसे प्रकट हो गए? अब कौन मुकाबला करेगा? सम्राट के आगे नतमस्त। श्रीमान वेन आईएएस वर्षों से पहाड़ों में रहते थे, बाहरी दुनिया से दूर। आज क्यों आईएएस? किसी का काम सौंपा गया है, बस किसी का काम पूरा करना है। आपका मनोबल तो अभी शुरू होने से पहले ही गिर गया है। क्या अब और मुकाबला करना है? बिल्कुल मुकाबला होगा। इन पहले कुछ राउंड में हमने 2 जीत, 1 बराबरी और 1 हार हासिल की है। ठीक है, तो आज 3 राउंड और मुकाबला होगा ताकि बाहरी लोग न सोचे कि मैं अहंकारी हूं। अगर इस तीसरे राउंड में आप फिर से हार गए तो आप कोई बहाना नहीं बना पाएंगे। यहाँ बाघ का प्रतीक है। अगर आज हार गया, बेझिझक इसे ले जाइए। मिस्टर वेन, कैसे तुलना करें? पहला बिंदु तो ज्ञान की तुलना है। अगर महाराज इनको नहीं पहचानते तो मेरा मानना है कि आगे तुलना करना बेकार है। मैं केवल भूत को हर शब्द पहचानता हूं, मगर साथ में क्या होता है? तुम एक विद्वान हो, मुझसे क्यों पूछ रहे? प्रिय मंत्रीगण, क्या कोई पहचानता है? क्या कोई है जो पहचानता है? अगर महाराज पहली चुनौती में असफल हो गए तो यह शर्मिंदगी की बात होगी। अगर महाराज ये शब्द नहीं पहचानते हैं तो पहला दौर हम जीत गए। नाकाम लोगों का झुंड। मैं कोशिश करता हूँ। शाश्वत। महाराज को देखा। तुम यहाँ कैसे आए? मेरी साहित्यिक प्रतिभा है। सुना है कि महाराज की साहित्यिक प्रतियोगिता है। महाराज की सहायता करने आया हूँ। अगर यूनी ने नहीं बुलाया होता ताकि तुम और जनरल के संबंध सुधर सके तो मैं नहीं आता। शाश्वत, जल्दी मेरे भाई को रोक लो। मेरे भाई ने साहित्य नेता वांग यीफन को बुलाया है। अगर महाराज हार गए तो मुझे डर है वह विद्रोह करेगा। महासेनापति और महाराज शक्तिशाली है। लड़ाई में हम ठहर नहीं पाएंगे। चलो, मैं तुम्हें एक दूसरी दुनिया में ले चलता हूँ। चलो। शालंग, हम बचपन से ही एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। वह अभिमानी है, लेकिन वह मेरा भाई है। उसके बिना मुझे नहीं पता कि मैं जीऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीऊंगा। तुम शालंग, मुझे पता है तुम विशेष हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। ठीक है, मानो तुम्हारा इरादा है। अगर आज की प्रतियोगिता जीत ली तो गुजरा हुआ सब कुछ माफ कर दूंगा और इसके अलावा तुम्हारी एक और चीज स्वीकार कर सकता हूँ। धन्यवाद महाराज। यह कौन है? महल का नौकर। एक छोटे ख्वाजासरा को बड़ी बात करने की हिम्मत। क्या तुम पढ़ सकते हो? ज्यादा नहीं जानता, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ये कुछ शब्द जानता हूं। भूत प्रेत डाकिनी भूत, पिशाच भूत प्रेतात्मा। मिस्टर वेन, क्या मैंने सही कहा? मिस्टर वेन, क्या मैंने सही कहा? बिल्कुल, पूरी तरह सही। समर मैनेजर, तुम सच में कमाल हो। ठीक है, हमने तो पहली बाजी ही जीत ली। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? बाकी 2 में जीत भी जाने पर वो बराबरी ही होगी। बस कुछ कठिन शब्द सीख लिए हैं, इसे साहित्यिक प्रतिस्पर्धा नहीं कह सकते। कहा कि प्रतिभा
महाराज, जब जनरल यान संतुष्ट नहीं है तो एक और प्रश्न क्यों नहीं रखा जाए? महाराज की विद्वता और युद्ध कौशल जनरल यान का प्रयास हंसी उड़ाना है। तुम चाहे जितने भी तर्क दो, ये सिर्फ कठिन शब्द है। जनरल यान, ये तो तुमसे जिन्होंने इसे दुर्लभ शब्द कहा, पर मैंने कभी नहीं माना कि ये दुर्लभ है। ये स्पष्ट रूप से शब्द है जो महाराज बच्चों को महल में सिखाते। बच्चों को शिक्षित करना। बिल्कुल। हमारी महान धरती की लिपि कलम से चित्रित होती है। 5000 साल का इतिहास। दुनिया को हमारी महान धरती की लिपि को जानने दो। हर लकीर एक कहानी है। घुटनों पर मशाल उठाना, श्रद्धा की किरण जैसी। चारों ओर की भूमि पर फसलें भंडार बनती है। प्राचीन लोक चित्रों, ध्वनियों और अर्थों से अच्छा बुरा भूत प्रेत, आत्माएं, राक्षस। मिक्सियाओ कुइबाची मेई वांगलियांग। बार बार बार। बार बार। ज्वाला और आग। जल वन। अकेले, अलग थलग, एक अकेले चलते हुए ज्ञानोदय हुआ। लौकी और खरबूजे की वृद्धि आदर्श मानी जा। ड्रैगन हर जगह। ड्रैगन की सुंदर और सुरुचिपूर्ण चेहरे से आंसू बह रहे थे, लगातार बड़बड़ाती हुई, न तो साधारण और नहीं गंदी। यह तो सिर्फ बच्चों का गाना है। इसमें छिपे हुए रहस्यमय किरदार कहाँ है? वे इसे अभी क्यों नहीं पढ़ पाए? आप सज्जनों को आपसे बहस में शर्म और तिरस्कार महसूस हुआ। जनरल अभियान से लौटे। क्योटो, यह पहले से अलग है। हम इसे जोर से पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। इस अक्षर को सब पहचानते हैं। यह च में वांगलैंग, CH में WNG लायांग नहीं है। महाराज की दिव्य शक्ति। इनके जीवित रहने के लिए जगह कहाँ है? इस व्यक्ति ने विश्व यात्रा की है और उत्तम दोहे की रचना की है। यदि महाराज मेरी इस दोहे को पूरा करने में सहायता करें तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। तुम बेशर्म कमीने, तुमने कहा था कि यह सही है, तुम इसके जैसा दूसरा कैसे ढूंढ सकते हो? जी हाँ, यह जानबूझकर चीजों को जटिल बनाने का प्रयास है। इसका निश्चित उत्तर नहीं है। हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि श्री वेन सर्वमान्य, हमें निर्णय कैसे लेना चाहिए? महाराज, यह मेरी साहित्यिक प्रतिष्ठा की गारंटी है कि जब तक अर्थ समान है, इसे सफल दोहा माना जाएगा। श्री हुनवेन, कृपया अपनी जोड़ी प्रस्तुत करें। अकेले ही बेर के फूल सर्दियों की बर्फ को बहा ले जाते हैं। अकेले ही बेर के फूल सर्दियों की बर्फ को बहा ले यह मुश्किल नहीं लगता। लगता है मैं इसका जवाब दे सकता हूं। एक इशारा से दुनिया में बदलाव। कैसा है? गलत है। क्या बात है, आपने इसे स्वीकार नहीं किया। एक इशारा का आलिंगन, मेहंदी का दुनिया, बर्फ साफ करना का बदलाव, ये दृश्य कविता है। यह सटीक क्यों नहीं? हालांकि यह व्यवस्थित है, लेकिन आपने उसमें निहित भावना को समझा नहीं। यह सटीक रंग से मिल रहा है, इसमें क्या भावना हो सकती है? क्या यह वह पहले के जीवन वाला जोड़ नहीं है? ली महोदय, आपने उसकी असली भावना को समझा नहीं। महामहिम, न्याय करें। चलो, अब और शर्मिंदा मत करो। सच में सही नहीं है, मैं कोशिश करता हूं। केवल निशान सीढ़ियों पर देखे। केवल निशान सीढ़ियों पर देखे। गलत है। क्या? लन देखा, एक केवल, बर्फ निशान, सर्दी सीढ़ियां, सभी खास है। आरामदायक एक ही भाव, क्यों गलत? तुम्हारा मेल मेरे जितना अच्छा नहीं। तुम कुछ भी नहीं। तुम ही कुछ नहीं समझ। बस करो, क्यों चीज चिल्ला रहे हो? छोटे शाह जी, अगर भगवान भी आए तो भी मैं विश्वास रचता हूं, सही हूं। ध्यान से पहाड़ों की नृत्य करती धाराएं देखना। यह लगता है कि ली दारान की तुलना में अच्छा नहीं है। मैंने कहा था कि जोड़ी सबसे बेहतरीन है। महाराज, ये कुछ जोड़े आम जन की इच्छा के अनुसार नहीं है। अगर विन साहब को छोटे सिया का जोड़ा सही नहीं लगता, सिर्फ मैं ही प्लम फूलों को छूकर सर्दियों की बर्फ हटा सकता। मैंने अंग्रेजी संगीत के स्वरों का इस्तेमाल करके ये जोड़ी बनाई है, जो दो रे मी फा सो ला सी के रूप में प्रकट होती है। तो ये संगीत के साथ स्वरों से मेल खाता है। तो मैंने क्या जोड़ा बनाया था? इसलिए मुझे अजीब लग रहा था। असल में इसमें एक और मतलब छिपा था जो मैंने नहीं समझा। लगता है इस बार हम हार गए। अफसोस, सच में अफसोस है। क्या गलती है इसमें? समर अधीक्षक, मैं मानता हूं कि आप में कुछ कौशल है, लेकिन जो आपने दिया सही नहीं था। हाँ,
आपने असली पहेली नहीं समझी। भले ही वह सही हो, वह बिल्कुल सही नहीं है। और यह उत्तर भी कुछ खास सुंदर नहीं है। भले ही महाराज ने इसे अच्छे से नहीं लिखा, लेकिन यदि सभी समर अधीक्षक की तरह हड़े, तो यह प्रतियोगिता जारी रखने का कोई मतलब नहीं होगा। यदि तुम जल्दी मरना चाहते हो, सीधा बोल सकते हो। मैं कहता हूं तुम नादान हो तो चुप रहा करो, न कि हंसी का पात्र बनो। श्रीमान, क्या आप मेरे दिए जोड़ीदार पंक्ति को फिर से कह सकते हैं? ध्यान से देखो, पहाड़ नृत्य करते हैं धारा के साथ। यह 1 2 3 4 5 6 7। आप 7 सुर हो और मैं नंबर हूं 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। आपको कैसा लगा? समझ गया, समझ गया। बहुत बढ़िया। यह राउंड मैं हार मानता हूं। जनरल यान, आप 2 बार हार चुके हैं, फिर से मुकाबला करना चाहते हैं। मुकाबला करना होगा, जुर्वा का मुकाबला छोटी बात है। छोटी बात? तो जनरल यान, आपके अनुसार बड़ा क्या है? यह तो कविता है। महामहिम, चूंकि जनरल यान का मानना है कि हारना अभी पर्याप्त नहीं है, तो तीसरा मुकाबला कविता होगा। मैं शुरू करता हूं। मुझे पहले से बताना होगा कि यह कविता मेरी नहीं है, बल्कि मैंने इसे महाराज को गुनगुनाते सुना और याद कर लिया था। तेज हवा घास की मजबूती को उजागर करती है। एक वफादार मंत्री की पहचान उथल-पुथल के समय वीर पुरुष धर्म का ज्ञान, बुद्धिमान व्यक्ति परोपकार संजोना चाहिए। कविता शीर्षक वर्ष अंत में महान सेनापति विदाई देना। यह बस ठीक ठाक है। जी हां, हालांकि इसमें कुछ नयापन है। श्री वेन इस क्षेत्र में कुशल है और इसे करने में सक्षम होने चाहिए। श्री वेन, आपकी असाधारण प्रतिभा आपको इस तक पहुंचने में सक्षम बनाती। अगर हम सिर्फ इस कविता की बात करें, तो मुझे विश्वास है कि मैं इससे कम उत्कृष्ट कविता नहीं लिख सकता। इस कविता के अलावा महाराज ने चंद्रमा की स्तुति नामक एक और कविता भी सुनाई। श्रीमान वेन, ध्यान से सुनिए। समुद्र तल से निकलने से पहले हजारों पर्वत अंधकार में डूबे हुए हैं। शिखर पर पहुंचने पर राष्ट्र प्रकाशमान होते हैं। इसका विशाल प्रकाश लंबी रात को रोशन करता है, धुंधले तारों को ढक लेता है। इसी से असीम भव्य आकांक्षा का जन्म होता है। सभी जीवित प्राणियों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित, इस इच्छा को सदा के लिए कायम रखते हुए, शांति के युग की शुरुआत के लिए 100 लड़ाइयां लड़ते हुए। श्रीमान वेन, शायद आप इसका मतलब समझ सकते हैं। यह सामान्य जन नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम कर सकते हो। यह दूसरी कविता पहले वाली से भी आसान है। तुम क्यों नहीं कर पाओगे? सामान्य जन की हिम्मत नहीं है कहने की। तेज हवाएं कठोर घास को पहचानती है। संकट सच्चे अनुचर की पहचान कराता है। महाराज की अनुचरों के प्रति प्रशंसा है। समुंदर के नीचे सब काला है। आकाश में ऊंचा पहुंचते ही दुनिया जगमगाती है। ये महाराज की महत्वाकांक्षा और शाही कविता है। महाराज के अलावा और कौन इतनी दूरदर्शिता और संकल्प का प्रदर्शन कर सकते हैं? हमारे महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। यह सामान्य जन हार मानता है। महाराज, महान प्रतिभा। 3 दौर एस 6 मुकाबले, 1 जीता 1 बराबर। आगे और मुकाबले एस जारी रखना चाहोगे? जनरल ना, अपनी शर्त मत भूलना। मैं जनरल के पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। महामहिम, सावधान। रक्षा करो, रक्षा करो। आज्ञा नहीं। महामहिम, छोटे शाह, तुम ठीक हो? वैसे राजा की छाती की मांसपेशियां इतनी शानदार क्यों हैं? महामहिम, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपने मुझे भूल गए थे। अब बुलेट प्रूफ जैकेट है। ठीक है। नियान चिशान, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, फिर भी तुमने विद्रोह क्यों किया? जीतने वाला राजा बनता है, हारने वाला अपराधी। जो करना है करो।
भाई। बेहन। महाराज, मेरे भाई की सालों की मेहनत और सेवा के लिए उसे माफ कर दे। नियांदा जनरल, सोचा नहीं था कि इतनी घिनौनी मंशा रखते हो। विद्रोह करना, उन्हें खत्म कर दो। ठीक है, विद्रोह करने का अपराध, उन्हें खत्म कर दो। कोई है, सिर काट दो। रुको महामहिम, आपने अभी अभी वादा किया था कि अगर मैं जीत जाऊं तो आप मेरी एक शर्त मान लेंगे। ठीक है, नौकर चाहता है कि महामहिम सालार जनरल की जान बख्श दे। क्या है? बुराई नकार ना की जाए तो भविष्य में समस्या वापस आ सकती है। गुलाम के पास नियन जनरल को संभालने का उपाय है। महाराज, आप जानते हैं कि गुलाम किसी और दुनिया से नहीं आया है। नियन जनरल को उस दुनिया में भेज दे। गुलाम गारंटी है वह फिर हंगामा नहीं करेगा। ठीक है, उसे एक मौका दे। धन्यवाद महाराज। यही है दरवाजा। तुम्हारी उस दुनिया का। बिल्कुल। वे सब अंदर जाएंगे, तुम मेरे साथ आओ, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। आखिरकार लौटने का, मेरी उस दुनिया में जाकर मुझे यकीन नहीं कि तुम कोई परेशानी खड़ी कर सकते हो। भागो। यह कहा जा रहा है। दरवाजा मत बंद करो। तुम लोग क्या मतलब रखते हो? मुझे राजा से मिलना। श्याम, मुझे छोड़ दो। चिल्लाओ मत। तुम ही तो बोलो। वो कुत्ता सम्राट हमें वापस जाने नहीं दे रहा, कुनिंग पैलेस में बंद कर दिया। वैसे ये भी ठीक ही है। पहले जब मैं महारानी थी वो भी एक तरह की कैद ही थी। ये कुत्ता जानता है मैं धोखा दे रही हूं, फिर भी सहन कर रहा है। श्याल, जो कि सम्राट ने हमें नहीं सजा दी तो चलो यहाँ चैन से जिंदगी बिताते हैं। भाई की बात। तुम्हारा शुक्रिया। महाशय, मुझे समझ नहीं आ क्यों उसे रोका गया, उसे जाने देना चाहिए। क्यों नहीं? तुमने भी सुना, वह हमारे दुनिया से नहीं है, उसके पीछे एक और दुनिया है। उसे रोकना नहीं चाहिए, उन सबको मार डालना चाहिए, उन्हें छोड़कर। लड़ाई झगड़ा किसी समस्या का हल नहीं होता। मैं देखना चाहता हूँ क्या वह खुद में काबिल है या उसके पीछे की दुनिया का फायदा ले रहा है, और क्या? और क्या? अच्छा, इसे उसे दे दो, उसे बताओ। यदि वह अपना मिशन पूरा कर लेता है तो मैं स्वाभाविक रूप से उसे रिहा कर दूंगा। शिया आन को शाही फरमान। अनदेखा करना। महामहिम का मौखिक फरमान। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में नाराजगी है, दबाकर मत रखो। मैंने वादा किया था, नियान किशान को रिहा कर दो। अगर तुम एक और समस्या सुलझाने में मदद कर सको तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। आप जो कहते हैं उसे गंभीरता से ले। यहाँ यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। महाराज को तंग कर रहे हैं। राहत, अनाज जुटाना, पीड़ितों को मदद देना, सब पैसे का सवाल है न। साधारण पहनावे में काम करने को कह रहे हैं, बिना समर्थन के। यह दरबार के मंत्रियों की चिंता का विषय है। तुम यह नहीं समझोगे, इतना ही काफी है। सुनो प्यारे, हम जल्द ही तुम्हारे भाई से मिलेंगे। लेकिन पहला धन कैसे कमाएंगे? तुम यह टटोने में क्या कर रहे हो? खुशबू बहा रहा हूँ, सूरघो तो। वाह, कितनी सुगंधित है। हाँ, महल की महिलाएं रुतबा हासिल करने के लिए और उनके परिवार भी बहुत अमीर है। अगर हमने इस परफ्यूम को बना लिया तो निश्चित रूप से यह बिक सकता है।
मेरे प्यारे, तुम सच में मेरे लिए लकी हो। क्या शालिनी ठीक है? कहाँ था परफ्यूम बनाओगे? ये तो बदबूदार है। ये जरूर सही बनेगा। इस परफ्यूम की शुरुआत में ही बदबू होती है। जब मैं इसे अच्छे से तैयार कर लूं, तो ये बहुत सुगंधित हो जाएगा। तुम्हें इसकी बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम पहले घर जाओ, जब मैं इसे तैयार कर लूंगा, तब तुम्हें समझ आ जाएगा। सूंघो। मह नहीं सूंघूंगा। सूंघो ना। उठो। अब सूंघोगे या नहीं? ये क्या है? बहुत खुशबूदार। कैसा है? चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए तो मैं किसी और को दे दूंगा। श्याम, मैंने गलती की। तुम बताओ। अगर इसे महल में बेचने के लिए रखा जाए, अच्छी कीमत मिल सकती है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मैं खाना नहीं खाऊंगा पर एक बोतल जरूर लूंगा। इत्र एक बूंद में खो जाओ, दो बूंद में हमेशा साथ रहो। घर में रखो या सफर में ले जाओ। लड़के और लड़कियों के लिए परफेक्ट रूल। तुमने ये सब शब्द कहाँ से सीखे? क्यों? क्या कोई दिक्कत है? बहुत चिपचिपा है। तुम नहीं समझोगे, आजकल के नौजवान यही पसंद करते हैं। जल्दी जल्दी अरे देखो, आदमी तो आ ही गया। ये क्या है? इसे इत्र कहते हैं। लो, इसे आजमा कर देखो। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। सूंघो तो सही। ये कैसे? महंगा नहीं, 5 सोने के सिक्के प्रति बोतल। इतना महंगा? अरे सच में महंगा नहीं है। इतनी सी बोतल पूरे साल चल सकती है। सोचो तो सही, साल भर इसको चारों तरफ लगाओगी तो तुम्हारा छोटा प्रेमी तो बस तुम्हारी पकड़ में ही रहेगा। मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे 2 बोतल चाहिए। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, हम एक एक करके करेंगे। मैं पहले करता हूँ। लो पकड़ो। लो 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 लो। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। हम अमीर हो गए। बस थोड़े से पैसे। तुम्हारे इत्र का नुस्खा मुझे चाहिए। शायन क्या कर रहा है? कुनिंग महल के दरवाजे पर स्टॉल लगाया है, विशेष रूप से इस चीज को बेचने के लिए। इत्र। बहुत अच्छी खुशबू है। चलो बादशाह जाकर देखते हैं। तुम्हारे इत्र का नुस्खा 1 तोले चांदी में खरीद लिया। अरे नहीं, तुम होते कौन हो? ये है यानवांग, दाचियान का वित्त प्रबंधक। आधा दाचियान का पैसा इनके पास है। ओह, तो ये यानवांग है। अगर आपको हमारे इत्र का फॉर्मूला चाहिए तो वो संभव है, लेकिन हम सिर्फ काम करने वाले हैं, कुछ तय नहीं कर सकते। हाँ यानवांग, इस इत्र का फॉर्मूला हम तय नहीं कर सकते। तो आखिर कौन तय कर सकता है? स्वाभाविक रूप से यह सम्राट के हाथ में है। सम्राट का नाम लेकर मुझे मत डराओ। एक बर्खास्त महारानी, 1-2 इंच कमजोर हिजरा। तुम्हें खत्म कर दूंगा। जैसे चींटी को मारना आसान है। आज यह नुस्खा मेरा होना ही चाहिए। तुम लोग देख लो। दूसरे चाचा को मेरे चीज में दिलचस्पी है। सम्राट महाराज को प्रणाम। महाराज, कैसे आपकी चीज हो सकती है? जब ग्वानजोंग में आपदा हुई तो मैंने श्यामसू से कहा कि थोड़ा इत्र बेचकर आपदा के लिए अनाज जुटाए। दूसरे चाचा ने सारे इत्र पर नजर डाली। क्या वह भी आपदा का समाधान करना चाहते हैं? वह यह। महाराज, मुझे अचानक याद आया, घर पर कुछ काम है। मैं पहले चलता हूं। मंत्री विदा लेता है। धन्यवाद महाराज। बस यही सब। यह तो मेरे इच्छित चीज से काफी कम है। बहुत कम है। दाजियान का सबसे अमीर आदमी। तुम नहीं लड़ते, सिर्फ मेरी थोड़ी संपत्ति पर नजर रखते हो, ऐ ना?
हाँ, जो महाराज कह रहे हैं यह तो पहली किस्त है। समय कम है। मेरे चाचा हालांकि दा चियांग का सबसे अमीर है। वे कंजूस के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्व सम्राट के आदेश के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर महाराज चाहते हैं यान राजा निवेश करे तो मेरे पास योजना है। अगर तुम मेरे चाचा से थोड़ा भी पैसा निकलवा सको तो मैं तुम्हें एक नज़र जरूर देखूंगा। महाराज, दिलचस्प है। मैं तुम्हारी कला का इंतजार कर रहा हूँ। अजीब, सम्राट के पास से यह इत्र की महक क्यों आ रही है? हे भगवान, कहीं ये सम्राट एक औरत तो नहीं है? हे भगवान, कहीं ये सम्राट एक औरत तो नहीं है? नहीं नहीं, ये सम्राट एक स्त्री स्वभावी है, उसे पुरुष पसंद है, मुझे उससे दूर रहना होगा। यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, फिर से सब कुछ सरदार समर के पास है, हाहा। सभी सरदार, क्या कोई खुशी की बात है? सरदार समर के इस कदम से हम सारे अधिकारी अब अच्छी कमाई करेंगे। हाँ, बिल्कुल। क्या सरदार हु को कोई खुशी की बात है? सरदार जू, तुम तो बहुत अच्छे छोटे ख्वाजा सरा हो। खुशबू की रेसिपी नहीं दी, इसे जाने दो। लेकिन बादशाह के साथ मिलकर सारे दरबार को मेरे खिलाफ कर दिया। राजकुमार, महाराज क्योटो के आवासीय क्षेत्र का पुनर्निर्माण करने वाले हैं। यह योजना चित्र है। सुना है महाराज क्योटो को पुनर्निर्माण कर रहे हैं और चाहते हैं कि दरबार के अधिकारी निवेश करें। मकान बेचे जाने पर अधिकारी हिस्सा प्राप्त करेंगे। यह कैसे हो सकता है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? महाराज ने सुना है कि आप आपदा प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए आपको यह जानकारी नहीं दी गई। अगर यह निर्माण हो गया तो क्योटो में लाखों लोग हैं। इससे कितना पैसा बनेगा? नहीं, मैं इस व्यापार में जरूर शामिल होना चाहता हूं। महाराज, आप हमारे कुनिंग महल में कैसे आए? गर्मी सरकार, मुझे सुना है कि सम्राट ने क्योटो के पुनर्निर्माण का काम आपको सौंपा है। हाँ, ऐसा ही है। आश्रय घर बनाने पर रहे हैं। क्या आपने सभी अधिकारियों की जेब पूरी तरह खाली कर दी है? कोई बात नहीं, अब परिवार पालने के लिए कुछ पैसे कमाने होंगे। मैं भी इस क्योटो पुनर्निर्माण में शामिल होना चाहता हूं। यह तो बहुत अच्छी बात है। जब यान राजा हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारी प्रारंभिक पूंजी तुरंत दोगुनी हो जाएगी। बिंगयुन, मुझे लेखा पुस्तिका लाओ। गर्मी महाराज ने कहा। यान के राजकुमार को छोड़कर कोई भी निवेश कर सकता है क्योंकि भरोसेमंद नहीं है। अब से जब आप व्यापार में हो तो आप उसके साथ व्यापार। यान का राजकुमार, आपने सुना होगा, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता। यह मुहिम का आदेश था। लॉर्ड जिया, मैंने सुना है कि सम्राट के साथ आपके संबंध काफी घनिष्ठ है। मैं, राजा, आपदा राहत और जनता की सहायता के लिए 20 मिलियन का योगदान देने को तैयार हूं। क्या आप कृपा करके मेरे लिए एक अपवाद बनाएंगे? हाँ हाँ हाँ, यह राहत निधि है। ऐसा लगता है कि आप, यान के राजकुमार, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आपका क्या मतलब है? अभी आपने कहा था, क्या ये आपदा राहत राशि नहीं है तो आप क्योटो के पुनर्निर्माण में निवेश नहीं कर रहे हैं? देखिए मेरा दिमाग। अरे शाह साहब, राजा ने सुना है, इस बार जिसने ज्यादा पैसा दिया, भविष्य में ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ बिल्कुल। आपको पता नहीं है, मुझसे मदद के लिए कहने पहले और पिछले गेट तक लाइन में है। सभी निवेश बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं निवेश करने को तैयार हूं। 5 करोड़। 5 करोड़ बहुत ज्यादा। युवराज, अब आप घर जाकर पैसे गिनिए।
महामहिम, अब युवराज की सहायता से पीड़ितों की व्यवस्था हो गई है और पहले बैच के घर निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अच्छा, महाराज पर चर्चा है कि उन्हें प्राचीन संतों जैसी आशीर्वाद प्राप्त है। आकाशीय आशीर्वाद द कियान पर। महाराज, अब तक सभी प्रजा को सहायता मिल चुकी है। पता नहीं कब से हम क्योटो के घरों की मरम्मत शुरू करेंगे। क्योटो के घरों की मरम्मत, ये कब की बात है? पिछली बार जब समरदत्त ने मुझसे कहा था कि आप क्योटो को दुरुस्त करना चाहते हैं। समरदत्त, आप राजा से कहिए। बिल्कुल सही। देखिए, लॉर्ड जिया ने कहा कि यह सही है। क्या आपने सुना? मुझे अब याद आ गया। हालांकि पुनर्वास आवास का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। देश एक साथ दो बड़ी परियोजनाओं पर काम नहीं कर सकता। क्योटो में घरों के जीर्णोद्धार की बात करें तो यह तो 20 साल बाद की बात है। 20 साल बाद स्थिति ऐसी नहीं होगी। इस योजना मानचित्र को देखिए। यह बात कहाँ नहीं लिखी है। कृपया ध्यान से देखें। क्या यह योजना में नहीं लिखा है? यह तो 20 साल बाद की योजना है। 20 साल बाद। शाही चिकित्सक, आज विदाई भोज है। कोई बाहरी नहीं है। ज्यादा औपचारिकता की जरूरत नहीं। सम्राट को धन्यवाद। सम्राट को बहुत धन्यवाद। मैंने कई बार तुम्हारे मुंह से उस दुनिया के बारे में सुना है। पता नहीं वह कैसी दुनिया है जो तुम्हें इतना याद आती है। हमारी उस दुनिया में सबके पास खाना होता है, सबके पास काम होता है, हर कोई जानता है कि उसे क्या करना है और सब एक ही लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सिर कटने की चिंता हर समय नहीं रहती। वह दुनिया बहुत सुंदर है। हाँ, जब आप जाएंगे तो आपको यह बहुत पसंद आएगा। तो आपकी नज़र में यह मेरे द चेन से कैसे तुलना करता है? ऐसे समझ लीजिए, अगर महाराज 500 साल मेहनत करे तो देश खुशहाल रहेगा। नहीं, 1000 साल तक, तब शायद यह हमारे दुनिया जैसा हो जाएगा। आपकी नज़र में तो क्या यह मेरे जीते जी नहीं होगा? मुझे यह देखने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। महाराज, आपको छोटा नहीं समझना चाहिए। हमारी दुनिया भी बहुत सी राजाओं और शासकों के लगातार प्रयास का नतीजा है। हो सकता है आप इसे ना देख पाए, नहीं, लेकिन आप एक आधारशिला के रूप में इतिहास की लंबी धारा में सबसे चमकदार सम्राट बनेंगे जिसकी कहानी सदा के लिए लिखी जाएगी। सफलता में नाम न हो, लेकिन योगदान जरूर हो। करो। लेकिन मुझे अच्छे सलाहकारों की जरूरत है। क्यों न तुम यही रुको और मेरी मदद करो? महाराज फिर से मजाक कर रहे हैं। जैसा कि तुमने अभी कहा, तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन यहाँ तुम अद्वितीय हो। महाराज, आप बया रहे हैं, मेरी कोई योग्यता नहीं है। मैंने आपके लिए जो किया वो बस संयोगवश हुआ। संयोगवश। मुझे याद है जब तुम पहली बार महल में आए थे। उद्देश्य तो महल की सभी रानियों के साथ सोने का है। महाराज, क्रोध न करें। नहीं, उसे कैसे पता चला कि मेरा लक्ष्य यही है? लेकिन अब जबकि तुम बिंग यून के लिए इतना कुछ कर सकते हो, तो मेरे लिए क्यों नहीं? क्या मैं इतना अयोग्य हूँ? महाराज, मैं बिंग यून से पहली नजर में जुड़ गया। ऐसी सुंदरता के लिए काम करना मुझे मंजूर है। हाँ, सब कुछ मेरी गलती थी जिसने शालाल को बहकाया। आशा है अनुमति देंगे। तो तुमने उसके लिए इतना कुछ किया। यह सब इसलिए क्योंकि वह एक औरत है। बिल्कुल सही। उपहाय सिर। हद है। ऐसे क्या आप रहना चाहेंगे, समर प्रमुख?
वर जो दे सकती है वह मैं भी दे सकता हूँ, जो वह नहीं दे सकती वह भी मैं पूरा कर सकता हूँ। और मैं जाऊं तो आप महाराज, आप एक महिला है। महाराज महिला हो सकती है। उस समय जब पुराना सम्राट जल्दी चला गया तो मुझे जनता से बुला लिया गया और एकदम से सम्राट बना दिया गया। लेकिन महान कियान में महिला सम्राट का उदाहरण नहीं, इसलिए मैंने पुरुष का भेष धारण कर लिया। ओ ऐसा ही है। ये तो कमाल है। ये महिला सम्राट तो बहुत सुंदर है। या तो यहीं रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, महाराज से क्षमा प्रार्थना है। हमारे विश्व में पुरुष एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है। मेरे पास पहले ही बिंग यून है। शालांग। चलो ठीक है। तो ठीक है, आप सब वापस चले जाइए। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद महाराज। मैं यान वांग अपनी जान की कसम खाता हूँ, वो ली हानजुन एक औरत है, वो दा चेन का सम्राट कैसे बन सकती है? यान वांग, आप निश्चित है, यह तो 9 पीढ़ियों का सहार का अपराध है। मैं यान वांग भले ही सक्षम नहीं हूं, पर अंतः ताइजू का रक्त हूं। वो ली हानजुन चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली हो, एक महिला होने के नाते दा चेन की राजा बनने योग्य नहीं है। तुम यान वांग, यह क्या मतलब है? यह मेरे दा कियान का राजवंश है। इसमें पूर्वजों के नाम और संतानों का रिकॉर्ड है, और पूर्व सम्राट के बाद ली हानजून का नाम दर्ज है। लिंग स्त्री, यानी हम जिन महाराज को रोज प्रणाम करते हैं वह एक स्त्री है। तुम चुप रहो। यह संभव कैसे? सम्राट स्त्री हो सकती है? सच में? स्त्रियों की अच्छाई साधारणता है, हम स्त्री को सम्राट मान सकते हैं। यह निश्चित रूप से यान वांग की साजिश है। महाराज, यह राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप एक महिला है? हाय, मैं एक महिला हूँ और मैं सम्राट भी हूँ। सुना आपने, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। किसने कहा महिलाएं सम्राट नहीं बन सकती? सम्राट बनने के लिए पुरुष होना जरूरी है। राजा ईश्वर का पुत्र होता है। सम्राट का अधिकार ईश्वर से ही मिलता है। केवल आकाश के बेटे ही सम्राट बन सकते हैं। ली हानजुन, यह गर्जन तुम्हारे सम्राट बनने पर आकाश का क्रोध है। यह तो हास्यास्पद है। तुम क्यों नहीं कहते कि यह गर्जन तुम पर गुस्सा है? तुम जो सम्राट की सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत करते हो। सम्राट तो पिछले सम्राट की बेटी है, उन्हें राजगद्दी का अधिकार है। बकवास है। हमारे देश में स्थापना के बाद से कोई महिला सम्राट नहीं रही है। किसी भी इतिहास में महिला शासक का उल्लेख नहीं है। पहले नहीं था, बाद में होगा। कोई है। यान वांग मन भ्रमित कर रहा है और राज्य शासन अस्तव्यस्त कर रहा है। उसे घसीट कर ले जाओ और मार डालो। रुको, देखता हूं कौन हिम्मत करेगा। मेरी मौत मायने नहीं रखती, लेकिन आप सब, क्या आप लोग सच में एक राक्षसी को हमारे महान साम्राज्य को बर्बाद करने देंगे? ली हानजुन, ये गरजती हुई बिजली तुम्हारे खिलाफ स्वर्ग की नाराजगी है। सही कहा। आम दिनों में गर्जना, शायद स्वर्ग असंतुष्ट है। सम्राट का पुरुष या महिला होना महत्वपूर्ण नहीं। पूर्व सम्राट का बच्चा है और देश को शांति व समृद्धि दे सकता है, वही अच्छा सम्राट। किसी भी हालत में महिला सम्राट बनेगी। इतिहास में नहीं हुआ है। क्या तुम गरजती हुई आवाज सुन रहे हो? भगवान नाराज है। ली हानजून, अगर तुम भगवान का थोड़ा भी सम्मान करते हो तो पद छोड़ दो और मुझे जगह दो। अगर तुम इतनी ही आस्था रखते हो तो इस गरज से मुझसे शर्त लगाने का साहस करो। शर्त क्या? इस गरज पर शर्त। क्या यह सम्राट के खिलाफ नाराजगी है? तुम शर्त कैसे लगाना चाहते? मंत्रियों, मेरे साथ बाहर खड़े हो जाओ।
मुझे यकीन है कि यह बिजली हम में से किसी को नहीं मारेगी। महामहिम के कार्य कानूनी अनुपालन के अनुरूप है। भले ही तुम बेवफा हो, वह हमारी रक्षा कर सकती है। सज्जनों, कौन मेरे साथ रहना चाहता है? शियालैंग तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है, मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगा और मैं भी। मैं भी जाऊंगा। अगर तुम्हें मरना है तो कोई रोक नहीं सकता। अपनी आंखें खोलकर देखो। सम्राट का लोहे का भाला हमें संरक्षित करेगा। हम सम्राट के आशीर्वाद में रहेंगे। आसमानी बिजली हमें नहीं रोक सकती। तू कुत्ते का नौकर। सम्राट की शक्ति के सामने बिजली भी टिकी नहीं रह सकती। यह बिजली तुझे पत्थर बना देगी। कोई बात नहीं। सचमुच कुछ सच में कुछ नहीं हुआ। भले ही महारानी महिला है, लेकिन सच में ऊपर वाले का आशीर्वाद है, वह असली सम्राट है। सही कहा। इस तरह से देखा जाए तो महारानी को भी ऊपर वाले ने सम्राट माना है। महारानी लंबी उम्र रहे। बहुत लंबी उम्र रहे। हे भगवान, तुम कितने अन्यायकारी हो। तुम इस दुष्ट औरत को क्यों आशीर्वाद दे रहे हो? मैं दकियानूसी वंश के विनाश की कामना करता हूं। यान का अभिमानी राजकुमार अपने शब्दों के प्रति यान के राजकुमार ने अफवाहें फैलाकर जनता को गुमराह किया है और दरबार में अशांति फैलाई है। उसे फांसी दी जाए। हाँ, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैंने दाफान के दूत के साथ व्यवस्था कर ली है। अगर मैं 3 दिनों में वापस नहीं लौटा तो उनकी 300,000 सैनिकों की सेना शहर के द्वार पर होगी। इसे नीचे खींचो। तुम मुझे मार नहीं सकते। यदि महाराज वही है जो यान के राजकुमार ने कहा, मुझे डर है। आज की बात कल करेंगे। सब हन जाओ। हम निवेदन करते हैं। लोग तो चले गए, क्यों अब भी लेटा हुआ है? महाराज शारंग बंदूक के पास गया, डर से उसने पैंट में पेशाब कर दी। अरे तुम! शारंग तुम ठीक हो? जल्दी जल्दी उठो। मैंने तो सोचा था तुम सच में नहीं डरते। आज की बात मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता। यह तो मेरा फर्ज था। तुम्हारा ईमान कहाँ है? मुझे मुश्किल में डाल दिया। अगर सच में शुक्रिया करना है, बिस्तर पर सफाई करके मेरा इंतजार करो। क्या देख रहे हो? उसे नीचे ले जाकर कपड़े बदलवाओ। पति आज कमाल कर दिया, मुझे कोई इनाम तो दो। ऐसा नहीं। गिले बिस्तर में सोने वाला चश्मयंता खुद सो जाए। भाला तो बस 20 मीटर तक ही काम करता है। इतना पास, अगर खुद की तरफ आ गया तो क्या होगा? बर्फीली, मजाक मत करो। महाराज, आप यहाँ कैसे? महाराज, आप यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ सोने आया हूँ।
ये आप ये क्या कर रहे हैं? हमेशा मेरे साथ सोना चाहते थे, अब मैं तुम्हारे बिस्तर पर हूँ। अब हिम्मत नहीं बची मुझसे। महाराज, श्रीमान, मुझे यह सम्राट बनना पसंद है। पूर्व सम्राट की कोई संतान नहीं थी। कुछ रिश्तेदार तो बिल्कुल निकम्मे हैं। अगर मैं सम्राट नहीं बनता तो साम्राज्य युद्ध में उलझ गया होता। जी जी बिल्कुल। कभी कभी मैं आप और बींग यून की निश्चिंतता से ईर्ष्या करता हूँ। महाराज, आपने भी सुना, आपके जाते ही बाहरी सेना हमला कर देगी। मैं इस सम्राट की जिंदगी से खुश नहीं हूँ, मरने में भी खुशी नहीं पा सकता क्या? तुम्हें आमतौर पर बिंग यून के साथ कौन से तरीके पसंद है? कोई भी चलेगा। महाराज, आप यह क्यों कर रहे हैं? मुझे यह पसंद है। महाराज, वास्तव में मेरे पास दुश्मनों को हराने की एक योजना है। सचमुच? आप आज कैसे मुझे ऐसा पहनवा सकते हैं? ऐसा पहनने में क्या बुरा है? अरे देखो तो, यहाँ तो सब यही पहनते हैं। हमारी दुनिया में यही पहनने का फैशन है। वैसे आपकी दुनिया सच में काफी रंगीन है। आपने जो देखा वो तो बस एक झलक है। पर मुझे उन 30,000 दुश्मनों को कैसे हराना चाहिए? देखो, वो कौन है? आपका स्वागत है महाराज। जनरल यान, खड़े हो जाए। महाराज, मैंने पहले सिर्फ सत्ता और लाभ के लिए लड़ाई की, कृपया मुझे माफ करें। महाराज, कृपया देखें। सिर्फ एक उपकरण से वो 30,000 सेनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। महाराज, कृपया देखें। बहुत शक्तिशाली। महाराज, विश्वास है अगर हमें ये मिल जाए, मैं दुनिया पर विजय पा सकता हूँ। हमारी डाइक्युआन जमीन दोगुनी हो जाएगी। लेकिन जनरल नियान, हम कैसे उन्हें ये हथियार बेचने के लिए मना सकते हैं? महामहिम, चिंता न करें, अब दाशिया और हमारा डाइक्युआन साझेदार है। बेचने का करार है। क्या करें? बड़ा दुश्मन 3 लाख की सेना के साथ दरवाजे पर खड़ा है। हाँ, और अब तक महामहिम का कोई समाचार नहीं है। सुन यू लड़की, अभी महामहिम कहाँ है? ये भी कोई पूछने की बात है? डर से पागल होकर रातों रात भाग गई होगी। मैंने पहले ही कहा था, एक कमजोर औरत कुछ नहीं कर सकती। दुनिया देखी नहीं तो बड़ी बात नहीं कर सकती। चुप रहो, तुम देशद्रोही कायर। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम मुझे गद्दी पर बैठने में मदद करोगे तो 3 लाख की सेना में एक इशारे में हटा सकता हूं। तब मैं सब भूल जाऊंगा। अन्यथा कैसे? महाराज, महाराज आप आ गए। आप तो जनरल है, ये क्या पहन रखा है? कैसा है? नहीं देखा होगा, पहनने में बहुत आरामदायक है। क्या यान राजा की दुश्मन को हराने की रणनीति के तहत कुछ शहर छोड़ना होगा? ये क्या यान राजा, आप अपनी इज्जत बेच रहे हैं? कोई मुफ्त में मदद नहीं करेगा। क्या आपकी इज्जत बढ़िया है? इस बार बड़े राज्य ने मेरी मदद की।
सिर्फ 5 शहरों का समर्पण करना है। 5 रुका, क्या तुम्हें पता है इन 5 शहरों के लाखों लोग बेघर हो जाएंगे? यह मेरे देश को एक नया भविष्य देगा। यह उनकी जिम्मेदारी है, गर्व होना चाहिए। दुश्मन को पीछे हटाने की योजना विफल होगी। जनरल निंदा। मैं हाजिर हूँ। शीघ्र दुश्मन को पीछे हटाओ। शीघ्र दुश्मन को आदेश का पालन करूंगा। किसान का 1 वर्ष। इससे क्या फायदा है? किसान तक पहुंचने में 100 या 1000 साल भी लग जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे शुरू से ही पता था कि तुम्हारा दिल विद्रोही है। महाराज, कृपया महल के बाहर चले, देखिए मैं दुश्मन को कैसे हराता हूँ। अच्छा। विनाश। यह क्या है? ऐसी बड़ी सहनशीलता। घबराए नहीं, यह मेरे दाचीनी की पहली ताकतवर हथियार है। कांप उठो। जनरल न्यान। दुश्मन सेना का सफाया हो गया है। महामहिम। विदेशी के 3 लाख सैनिक पूरी तरह से नष्ट हो गए। नामुमकिन। हमारे विदेशी में 3 लाख सैनिक हैं। नामुमकिन, नामुमकिन। विदेशी के 3 लाख सैनिक। यमलोक में तुम्हारे साथ फिर से मिलने के लिए इंतजार कर रहा हूं। सम्राट की जय हो, जय हो, जय हो। दागन महान। महान। सम्राट आगे। मुझे अब जाना होगा। छोटे सिया, क्या सच में एक पत्नी एक पति नीति है? क्या तुम मेरे इस संसार में रुक सकते हो? मुझे तुम्हें छोड़ना मुश्किल लग रहा है। मैनियत। हाँ श्याला, इस दुनिया में भी मेरी काफी बातें हैं जिन्हें छोड़ना मुश्किल है। लेकिन अगर तुम रुकने को तैयार हो तो ये हरम की 3000 महिलाएं सभी तुम्हें चुनने के लिए है। श्याला,